हेलो साथियों, मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है जिसका नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बोहर मॉडल के बारे में बताया था और बोहर मॉडल की जितनी जानकारी आप लोगों को क्लास 9th में पता होनी चाहिए उससे ज़्यादा ही हमने आप लोगों को प्रोवाइड की थी। आई होप कि वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आपकी 100% हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो आज थॉमसन मॉडल के बारे में जानते हैं। थॉमसन कौन थे? जे थॉमसन, जिन्होंने अपना सबसे पहले मॉडल दिया, उस मॉडल के बाद फिर रदरफोर्ड ने दिया, फिर बोहर ने दिया। ठीक है, 3 मॉडल आप लोग पढ़ते हैं जिनमें से थॉमसन का पहला मॉडल है, जिनमें उन्होंने कुछ बातें आपको बताई थी, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, पहली चीज़, वैसे तो हम लोगों ने अगर आपको अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना हो तो वहाँ तो आप ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट, जब मैं आपको समझाऊंगा तो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी कि बोहर जो थे वो रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट टाइप थे। तो आज ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि थॉमसन भी कुछ कम नहीं थे। थॉमसन बहुत ही इंटेलिजेंट, साथ ही साथ बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और सबसे बड़ी बात यह है कि वो टीचर भी थे। देखो बच्चों, आप सभी को पता ही होगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं और पढ़ाते पढ़ाते, टीचिंग करते करते वो अपनी जो रिसर्च है उसको जारी रखते हैं। तो ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे बोहर हुए हैं, रदरफोर्ड हुए हैं, ऐसे ही आपके थॉमसन भी हुए हैं, जो कि बहुत टैलेंटेड कह सकते हैं जिसको, एक ऐसे साइंटिस्ट थे। मतलब कि हम उनको भूल नहीं सकते। फिजिक्स या केमिस्ट्री उनके योगदान को कभी नहीं भुला सकता। ठीक है बच्चों, तो रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल दिया तो उससे पहले थॉमसन ने कुछ बातें बता दी थी और अपने मॉडल को प्रस्तुत किया था। हालांकि बाद में कुछ उसके ड्रॉबैक्स आ गए थे जो बाद में रदरफोर्ड ने क्लियर किए। तो वही हम जानते हैं कि थॉमसन ने कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को बताई और किस तरीके से एक एटम की स्ट्रक्चर को समझाया। अब एक बात आप मुझे बताओ, आप मुझे पहचान तो रहे हैं ना? आज टोटल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो आपको कैसा लगा, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ और भी है कि यहाँ जो थॉमसन के 3 स्टेटमेंट हैं उसको हम देखिए। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आप लोगों को एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव स्फीयर आप लोगों को दिखाया, यानी एक एटम दिखाया गया है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव स्फीयर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों को एक वाटरमेलन भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या इसकी वैल्यू है एक्चुअल में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जान लेते हैं कि क्या क्या बातें कही गई हैं। पहली जो थॉमसन ने बात कही है वो ये कही है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो बच्चों, ये जो वाटरमेलन मैंने आपको दिखाया, ये क्यों दिखाया? ठीक है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूं तो ये क्यों दिखा रहा हूं, उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। देखो बच्चों, ये जितना भी पार्ट है, ये पहले हम इसको ऐसे लेंगे, है ना, ये हम इसको ऐसे कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, पॉजिटिव स्फीयर है। अब इस पॉजिटिव स्फीयर पे जो बात, पहली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द स्फीयर। ठीक है, यानी इस स्फीयर में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके आप लोगों का एटम दिखाई देता है। यानी जो आपके थॉमसन थे उन्होंने ये बताया कि एक स्फीयर टाइप यानी स्फेरिकल टाइप है जिसमें ये पूरा का पूरा जो आपका है वो पॉजिटिव, यानी आपके, ये तो बात हो ही गई थी कि उनको पता चला था कि एटम जो है वो टोटली न्यूट्रल है ना, यानी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक है, यानी जितना माइनस है उतना ही प्लस, यानी कि न्यूट्रल होना ही होना है। तो ठीक है, उसके बाद अगर इन्होंने जितनी बातें हमें बताई वो सब हमने इस पर फोकस किया, है ना, उसको पढ़ा, उन्होंने बताया, समझा और फिर जाकर के अपने पोस्टुलेट्स उन्होंने प्रोवाइड किए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया कि आपका जो स्फीयर है ये पूरा पॉजिटिव रहेगा और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग इस तरीके की स्ट्रक्चर अपने वाटरमेलन की तरफ भी देख सकते हैं, यानी उसका जो पूरा रेड रेड जो एडिबल पार्ट होता है वो आपका पॉजिटिव स्फीयर के रूप में आपको रिप्रेजेंट कराया गया। साथ ही साथ उसके जो सीड्स, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स के रूप में उसको प्रेफर किया गया। ठीक है, यानी एक वाटरमेलन की जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं थॉमसन ने एटम की स्ट्रक्चर के साथ उसको सिमिलरिटी बताई, उसको सिमिलर रखा। ठीक है,
तो बच्चों पहला तो ये था। दूसरी बात ये थी कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि वही बात जो मैंने आपको बताई कि थॉमसन ने ये बात भी बताई कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही आपके, क्योंकि इसने क्या बताया कि निगेटिव, ठीक है, जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं आपको ये सिंपल सी बात बता दूं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स भी होने चाहिए, ऐसा थॉमसन ने कहा था, है ना। यानी जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव, जब निगेटिव और पॉजिटिव मिलते तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद में द मास ऑफ एन एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, ठीक है। एक ये भी स्टेटमेंट थी जो स्टेटमेंट थॉमसन ने हमें बताई, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि थॉमसन को भी नोबेल प्राइज दिया गया था 1908 में, ठीक है, यानी 1908 में थॉमसन को भी नोबेल प्राइज दिया गया था इस काम को करने के लिए, क्योंकि सर्वप्रथम स्टार्टिंग में इन्होंने ये बात हमें बताई, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और, यहां पर वाटरमेलन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आप लोग बेसिकली समझ गए होंगे इस चीज को या नहीं समझे। चलो कोई बात नहीं, कमेंट करके जरूर बताना, अगर समझे हो तब भी बताना, नहीं समझे हो तब भी बताना, कोशिश करेंगे एक नए लेवल से आपको फिर दोबारा बताने की, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ एक चीज और भी है, यहां पर मैंने एक नाम लिखा हुआ है, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल भी इस थॉमसन के मॉडल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो बच्चों, जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं वहां पर एक मिठाई है, तो जैसे हमारे यहां लड्डू होते हैं, तो उस लड्डू में मान लो पूरा लड्डू बना दिया गोल गोल, है ना, यहां पे देख सकते हो आप, लड्डू बना दिया गोल गोल, उसमें कुछ सीड्स वगैरह डालते हैं, कुछ और चीज डाल देते हैं, नट्स वगैरह डाल देते हैं। तो ऐसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में आपका जो प्लम पुडिंग है वो एक मिठाई है, और उस मिठाई में बीच बीच में नट्स डाले गए हैं, है ना। तो इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया, क्योंकि ये साइंटिस्ट जो थे वो बाहर के थे, है ना। तो इसीलिए जो आपकी जो वेस्टर्न कंट्रीज में प्लम पुडिंग था, तो उस हिसाब से इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर सपोज करिए अगर ये मॉडल भारत में होता तो हो सकता था इसका नाम बर्फी मॉडल होता, अगर ये भारत में होता तो, क्योंकि यहां पर तो सब चीज आपको पता है कि ये जुगाड़ी सिस्टम चला हुआ है, ठीक है जी। तो वहां पर प्लम पुडिंग करके कुछ आपका मिठाई थी जिसमें कुछ नट्स वगैरह थे, तो उस हिसाब से ये प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया। भारत में होता तो शायद कुछ और ही होता नाम इसका, याद करने में भी आप लोगों को आसानी हो जाती। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही है, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप लोगों को और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करना भी ना भूलें ताकि किसी बच्चे की हेल्प हो सके, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।